किसान की समस्या। सालों पहले किसी गांव में रहने वाला एक किसान काफ़ी दुखी था। वो अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुखों के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम महात्मा बुद्ध के पास चले जाओ, वह तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूं और मैं खेती करके जीवन यापन करता हूं। मैं यहां अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूं। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती है। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी है और वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियाँ महात्मा को सुनाता रहा और महात्मा उसकी बातें सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक महात्मा एक भी शब्द नहीं बोल रहे थे। वो बस ध्यान से किसान की बातें सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है, वो है तो काफ़ी अच्छा, पर कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा है ही नहीं। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानियों को बताता गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और दुखी करता था वो महात्मा को बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और उसका मन काफ़ी हल्का हो गया था। महात्मा से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपने परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफ़ी देर तक महात्मा के जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज़ में महात्मा से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब महात्मा बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने महात्मा से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे? महात्मा इस पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती है और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को ना हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं तो कई बार बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। महात्मा की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानियां दूर कर देते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। महात्मा को इतना कहकर किसान वहाँ से जाने लगता है। तभी उससे महात्मा कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई है उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण अवश्य कर सकता हूँ। महात्मा की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और महात्मा से कहने लगा कि मैंने जो समस्या बताई है उसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है, और है भी तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं है। महात्मा उनसे कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो, खुद को किसी तरह की समस्या ना हो। ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या अवश्य होती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज़ से परेशान और दुखी हैं।
जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में खुद पर काबू रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या ना हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। महात्मा की बातें सुनकर किसान उनके पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। किसान समझ चुका था कि महात्मा उससे क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि समस्याओं से आप जितना पीछा छुड़ाएंगे, समस्या आपको उतनी ही बड़ी लगेगी। इसलिए समस्याओं का डट के सामना करें और कभी भी समस्याओं से घबराए नहीं। यदि आज दिन है तो कल रात भी होगा, कल रात है तो परसों दिन भी होगा। इसीलिए यही सोचकर जीवन में आगे बढ़ते रहें और खुशी से जीवन व्यतीत करते रहें। आगे क्या होगा उसके बारे में सोचकर अपने आने वाली खुशियों को बर्बाद ना करें। दोस्तों, कहानी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।